हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसकी रिगार्डिंग हम जो आपकी जो एग्जामिनेशन हुई थी उसके अंदर कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट शिफ्ट के अंदर था, और जो हाईएस्ट टॉपर्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं और मिनिमम टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन में आपके कौन सी शिफ्ट के अंदर मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं और कौन सी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स बढ़ने की चांसेज है। इसके अलावा आप सभी के जो बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि शिफ्ट के रिगार्डिंग कि सर हमें ये बता दीजिए कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कैसे हमें देखना है। मैं आप सभी को आज डिटेल से पूरे शिफ्ट के अंदर जो एग्जामिनेशन पेपर था उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ बॉयज कैंडिडेट की जो कट ऑफ का मार्क्स रेंज देख रही है, सिर्फ बॉयज कैंडिडेट के लिए। अगर आपकी ज़्यादा मतलब प्यार रहा, अगर आपकी इच्छा आपकी मतलब आप चाहोगे कि गर्ल्स कैंडिडेट के भी लिए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी गर्ल्स कैंडिडेट के भी लिए आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जिन भी गर्ल्स स्टूडेंट्स को अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है या शिफ्ट का लेवल देखना है, तो गर्ल्स कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये रिंक मित्रा का ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 524 उन्होंने डाटा एनालिसिस किया। यह सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट के लिए जो बॉयज़ टेक्नीशियन का जिन्होंने एग्जाम दिया है, गर्ल्स के नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं है ये वीडियो। अगर गर्ल्स कैंडिडेट को भी शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये मार्क्स है, जैसे आप देख सकते हो जो 95 से अबव मार्क्स है वो एक भी कैंडिडेट के नहीं है टेक्नीशियन में। और ये डाटा जो है आपको पहले मैं बता दूं, जो ये डाटा है ना टोटल 18,372 कैंडिडेट का है। और आपकी एग्जामिनेशन में कुल 3 लाख फॉर्म भरे गए थे टेक्नीशियन में, और इनमें टोटल फॉर्म ही है। इसके अलावा जो आपकी एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम दिया तो उसमें टोटल 1,82,688 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें गर्ल्स का डाटा अलग है। तो हम टोटल इसके अकॉर्डिंग बात करें, और आपकी जो वैकेंसी थी इस बार 2156 वैकेंसी निकाली गई थी टोटल। तो आपकी अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 95 से कोई भी कैंडिडेट के मार्क्स नहीं है 18,000 कैंडिडेट के हिसाब से। 90 मार्क्स भी किसी कैंडिडेट के नहीं मिलेंगे आपको। 85 भी मतलब 5 कैंडिडेट के मिले, जिसमें 2 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से, एक ओबीसी कैटेगरी से और 2 ईबीसी कैटेगरी से मिलेंगे। 85 से अबव टोटल आपको 56 कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 75 से अबव 344 कैंडिडेट के मार्क्स मिलेंगे, जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। सभी डाटा कैटेगरी वाइज आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 70 मार्क्स की बात करें तो टोटल 1219 कैंडिडेट के मिलेंगे। इसके अलावा 65 कैंडिडेट के जो मार्क्स है इससे अबव 3095 कैंडिडेट के मिलेंगे। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। बाकी जो 55 मार्क्स है 9436 कैंडिडेट के मिलेंगे। 45 से अबव 14,000 कैंडिडेट के मिलेंगे। 40 से अबव 15,000 कैंडिडेट के मिलेंगे। और 30 से अबव 17,000 कैंडिडेट के मिलेंगे। और आप 20 के अबव मानोगे तो 18,253 कैंडिडेट के मार्क्स मिलेंगे। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो आपने ये देखा कि जो मिनिमम हाईएस्ट मार्क्स बने टेक्नीशियन में वो आपकी 85 को छोड़ दे तो आप 80 वाली कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट जो मतलब यूआर कैटेगरी के अंदर माने तो कुल टोटल 24 कैंडिडेट के ये मार्क्स बन रहे हैं। ओबीसी में 15 कैंडिडेट के, तो मतलब 75 हाईएस्ट मार्क्स है जो शिफ्ट का अपन डाटा एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी मैं आपको आगे कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। अभी अपन जो शिफ्ट का जो मार्क्स है एवरेज मार्क्स देखते हैं। जो सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें, जो सबसे हार्ड शिफ्ट बना था वो 16/7/2025 का एग्जामिनेशन था, जो शिफ्ट थी 12:30 से 2 PM वाली। इसमें टोटल एवरेज मार्क्स 47.75 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। इनमें टोटल स्टूडेंट ने 547 स्टूडेंट ने अपने आंसर की चेक किए। इसके अलावा जो 16/7/2025 का जो था एग्जामिनेशन, उसमें 9 से 10:30 वाली शिफ्ट के अंदर 48.84 मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स बन रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। बाकी जो टोटल कैंडिडेट थे 564 कैंडिडेट ने इसमें आंसर की चेक की थी। इसके अलावा जो 13/7/2025 का जो एवरेज मार्क्स है 49.57 है, और 536 कैंडिडेट ने चेक किया। वो टाइम देख सकते हैं आप 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट थी। 15 तारीख की बात करें तो इसमें टोटल 496 कैंडिडेट ने भाग लिया। ये कैंडिडेट आप देख लीजिएगा, मैं आपको जो एवरेज मार्क्स है एक बार ये बता देता हूँ और शिफ्ट आप चेक कर लीजिएगा। जो 5 तारीख की 20 तारीख वाली शिफ्ट थी, 20 तारीख वाली शिफ्ट उसमें 50 एवरेज मार्क्स है, और 11 तारीख वाली में 50 एवरेज मार्क्स है 50.25। और ऐसी 12 वाली में आप देख सकते हो ये हार्ड
टू हार्ड टू इजी चल रहा है, जैसे जैसे हार्ड शिफ्ट है वो ऊपर आ गई थी। अब जैसे अपन नीचे जा रहे हैं इजी शिफ्ट चल रही है, तो मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा किस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं और किस शिफ्ट में डिक्रीज होने की संभावना है। इसके बाद जैसे हम देखिए 11 तारीख वाली में मिनिमम जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है 51.22 आ रहे हैं, और 16 वाली के अंदर 51.28 और 14 वाली के अंदर 51.30 और 17 वाली के अंदर 51.37। इसके अलावा जो 14 तारीख वाली एग्जामिनेशन थे उसके अंदर 51.64 है, और 19 वाली के अंदर 51.70 और 19 वाली के अंदर 52.06। यह आप 9:30 से 10:30 वाली है, ये 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट है। इसके अलावा जो हम बात करें 17 तारीख के 52.27 आ रहे हैं, 20 तारीख के 52.63, 21 के 52.73 और 22 के 53.26 और 23 के 53.45 और 22 के 53.66 है और 11 के 53.78। और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 21 के 53.78 और 27 के 53.79 और 28 के 53.94 और 29 के 53.47 और 30 के 54.52, 31 के जो 11/7/2025 का है उसका 55.38 और 15/7/2025 का 55.46, 20/7/2025 का 55.53। ये शिफ्ट आप देख सकते हो कौन सी शिफ्ट है। इसके अलावा जो 21 तारीख की 9 से 10:30 वाली शिफ्ट थी इसमें 55.58 है एवरेज मार्क्स आ रहा है, और जो 22 तारीख की थी 9 से 10:30 वाली इसमें 56.53 एवरेज मार्क्स आ रहा है, और जो 12 तारीख की 9:30 से 10:30 वाली में 56.60 एवरेज मार्क्स आ रहा है, और 12 तारीख की जो 4 बजे से लेकर 5:30 वाली शिफ्ट थी उसमें 57.53 मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहा है। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो सबसे जो मतलब इजी शिफ्ट बनी थी उसमें 57.53 जो हाईएस्ट मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहे। इसके अलावा जो हम बात करें जो हार्ड शिफ्ट बनी थी सबसे हार्ड उसके अंदर 47.75 ये मार्क्स आ रहे हैं। तो इन दोनों शिफ्टों के अंदर आप देखोगे 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया एवरेज टू हार्ड शिफ्ट के अंदर, 10 मार्क्स तक का फर्क आ रहा है। तो अब क्या करेगा जो डिपार्टमेंट है 10 मार्क्स तो आपको जैसे नॉर्मलाइजेशन में देगा, जो मतलब जो आपको इक्वल बैलेंस बनाने के लिए 10 मार्क्स तो वो डिफरेंस आ गया। फिर इसके अलावा जो आपके नॉर्मलाइजेशन है वो अलग से होता है, तो इस हिसाब से इनका डिपार्टमेंट को 15 से 16 नंबर आपको देने पड़ेंगे। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा आपको 15 से 16 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में नहीं देगा, वो क्या करेगा जो यहाँ से ये आप शिफ्ट देख रहे हो, जैसे शिफ्ट में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली शिफ्ट देख रहे हो, ये 37 नंबर से ये 34 से लेके आप ये 37 में आप इसको छोड़ सकते हो, 34 वाली को, ये 35 36 37 ये 3 शिफ्ट है ना, इनमें जैसे इन और कैंडिडेट और जो हार्ड शिफ्ट वाली उनके अंदर 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा या तो इन नंबरों को यहीं पे रोक सकता है, मतलब इन शिफ्ट वालों के नंबर को कम नॉर्मलाइजेशन में यहीं पे रोक सकता है, कोई नंबर बढ़ाएगा नहीं, या इन नंबरों को वो डिक्रीज कर सकता है, जैसे 3 से 4 नंबर तक यहाँ से बैलेंस करेगा, और हार्ड शिफ्ट है ना उनके 3 से 4 नंबर वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाएगा और इनके कम करेगा। तो ये बैलेंस करने का तरीका है। या फिर डिपार्टमेंट जो कंपनी है वो हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 मार्क्स देगी, तो उस हिसाब से बैलेंस किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन था और आपका जो लेवल कैसा था पेपर का, वो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बता दिया। बाकी ये आप देख सकते हैं शिफ्ट इसी मार्क्स बन रहे इसी सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो जो भी कैंडिडेट के नाम और हाईएस्ट जैसे नाम आप देख सकते हो, ये 89 बिनोई के, पुनीत कुमार के 86 है, ये हाईएस्ट मार्क्स है टेक्नीशियन में। तो मैंने आपको सारा डिटेल से समझाया कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी इजी थी। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन में बात करूँ, जैसे इन कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपको या तो सेम रहेंगे या इनके मार्क्स 3 से लेके 5-6 मार्क्स तो इनके डिक्रीज किए जा सकते हैं, या तो ये रहेगा, और जो हार्ड शिफ्ट वाले इनके 5 से 7 मार्क्स इनके बढ़ाए जाएंगे, या तो ये सिस्टम रहेगा। या दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा इनको यहीं पे रोक देगा, और जो हार्ड शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 मार्क्स बढ़ा के इनको इक्वल बैलेंस बनाया जा सकता है। यह तरीका आप डिपार्टमेंट जो कंपनी है वो अपनाएगी। बाकी देखिए रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको गर्ल्स कैंडिडेट को भी ये डाटा चाहिए जो एवरेज मार्क्स वाला, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके एक बार आप और देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।